अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 हम कंटिन्यू करेंगे। हम स्टडी कर रहे थे प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन कंपाउंड्स और हाइड्राइड्स। जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ हम स्टडी कर रहे थे। तो पहली प्रॉपर्टी हमने स्टडी की थी बॉइलिंग पॉइंट और थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स। हम स्टडी करेंगे आज solubility of hydrogen bonded molecules। एक चीज़ जो ऑलरेडी हमें नोन है लाइक डिज़ोल्व्स लाइक। अगर हम हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो उनकी सॉल्युबिलिटी किस तरह से पॉसिबल है, तो आज हम इस टॉपिक में ये स्टडी करेंगे। अगर हम देखते हैं वाटर, वाटर का हमें पता है कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की पॉसिबिलिटी रखता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक हो गया। हमें ये भी पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहाँ पे होती है जहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट हो। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन एटम तो प्रेजेंट है वाटर के अंदर, लेकिन वाटर के अंदर अगर हमें किसी चीज़ को डिज़ोल्व करना है तो उसके अंदर कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स या एटम प्रेजेंट होना चाहिए जिसकी बेसिस पे वाटर के साथ वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा और ईज़िली सॉल्युबल हो जाएगा। तो हम बात करते हैं एथेनॉल की। तो एथेनॉल में हम फार्मूला अगर देखें तो यहाँ से हमें पता चलता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन प्रेजेंट है। देयर इज़ द पॉसिबिलिटी, और हमें ये भी पता है कि एथेनॉल एक जो है पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर कंपाउंड है। वाटर भी पोलर है, तो इस तरह से इसकी सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली हमें पता है कि पॉसिबल है। बट अगर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के सेंस से देखें तो हाइड्रोजन तो वाटर के पास प्रेजेंट है, बट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो ऑक्सीजन है वो प्रेजेंट है एथेनॉल के पास। एथेनॉल को अगर वाटर में डिज़ोल्व किया जाए तो इट विल ईजिली गेट डिज़ोल्व इन इट। अगर हम बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, तो हम ये देखते हैं कि इसमें हमारे पास जो ग्रुप है वो है यहाँ पे 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट हैं, अगेन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अवेलेबल है। हम कह सकते हैं कि देयर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स इन वाटर। बट अगर कार्बोक्सिलिक एसिड चेन काफ़ी बड़ी है, ये 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक दिस, और उसके साथ यहाँ पे जो ग्रुप है R, यहाँ पे अगर कोई हाइड्रोकार्बन चेन प्रेजेंट है और वो बहुत ही लंबी चेन है। हाइड्रोकार्बन चेन का हमें पता है कि उसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, दोनों ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स हैं। ऑल्दो तो कार्बन की कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू है, इनका डिफरेंस है, बट इतना नहीं है कि हम इसको पोलर कह सकें। हम इस बेसिस पे इसको कहते हैं कि अगर लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स हों या हाइड्रोकार्बन्स हों तो उनकी जो सॉल्युबिलिटी है वाटर में वो होगी, पॉसिबिलिटी उसकी कम होगी। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज स्ट्रक्चर ऑफ आइस। स्ट्रक्चर ऑफ आइस। स्ट्रक्चर ऑफ आइस का हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या रिलेशन है? एज वी ऑलरेडी नो के हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है वाटर मॉलिक्यूल्स में, और एक वाटर मॉलिक्यूल एट अ टाइम 2 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। वो किस तरह से कि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, तो ऑक्सीजन क्या कर सकता है, इस हाइड्रोजन के साथ भी और इस हाइड्रोजन के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। अगर हम इस स्ट्रक्चर को एक्सटेंड करते जाएं तो हमारे पास स्ट्रक्चर जो है नॉर्मली तो इस तरह से आएगा, बट होता ये है क्योंकि लिक्विड स्टेट में जब वाटर होता है तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडम मोशन में होते हैं। तो बाज़ दफ़ा अगर वो इतने सूटेबल डिस्टेंस पे आ जाते हैं तो उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो डेवलप हो जाती है। अदरवाइज़ जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो हर टाइम जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के
आमने सामने नहीं होते तो वो कंसिस्टेंट नहीं होती। फॉर एग्जांपल कहीं पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, थोड़ी देर बाद जो है वहाँ पे हो सकता है उसी पॉइंट पे हम कहें कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट नहीं है क्योंकि कांस्टेंट मोशन में मॉलिक्यूल्स। लेकिन जब टेम्परेचर होता है वाटर का डिक्रीज़ और वाटर फॉर्म करती है आइस, तो जहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो वहीं पे ही जो है फ्रीज़ हो जाते हैं और फ्रीज़ होने की वजह से जो है आइस बन जाती है। तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का आइस की फॉर्मेशन में भी जो है वो इम्पोर्टेंट रोल है। फिर क्या फ़ायदा होता है आइस के बनने का? जो हमारे पास मतलब कह लें कि वाटर रिसोर्सेज हैं, लाइक वाटर रिसोर्सेज हैं या रिवर्स हो गए, तो उनमें मेरीन लाइफ प्रेजेंट है। यहाँ पे अगर हम कह लेते हैं कि फिशेस प्रेजेंट हैं या फ़िश प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पे ऊपर ठंड की वजह से जब टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है तो एक लेयर बन जाती है आइस की, क्योंकि आइस की डेंसिटी लो हो जाती है इसके मॉलिक्यूल्स के स्पेसिफिक डिस्टेंस पे फ्रीज़ हो जाने की वजह से। तो आइस जो है एक लेयर बना लेती है वाटर के ऊपर और सारे जो मेरीन ऑर्गेनिज्म है वो नीचे होते हैं। अब क्या होता है कि बाय तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जो लो हो चुका है, ठंड हो चुकी है, बट इस आइस की लेयर की वजह से एक इंसुलेशन प्रोवाइड होती है जिसकी वजह से नीचे वाला जो वाटर होता है उसका टेम्परेचर मेनटेन रहता है और मेरीन ऑर्गेनिजम्स को सर्वाइव करने में आसानी होती है। सो आइस हमें फ़ायदा देती है। और आइस बनती किस वजह से है, या आइस की जो डेंसिटी है वो लो किस वजह से होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। सो अगर हम देखें क्लींजिंग एक्शन ऑफ, इसका क्या मतलब है? क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। सो यहाँ पे क्योंकि हमें पता है कि जब मोस्टली वाटर यूज़ होता है क्लींजिंग के लिए, अगर कोई ऐसे डिटर्जेंट्स या सोप हमारे पास प्रेजेंट हो जिनमें पोलैरिटी हो या पोलर नॉन पोलर पार्ट्स हों, तो उनके पोलर पार्ट्स क्या करेंगे? फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें, सो पोलर पार्ट प्रेजेंट होता है डिटर्जेंट्स में एंड सोप्स में। आल्दो इसका नॉन पोलर पार्ट भी होता है, नॉन पोलर, बट जो पोलर पार्ट होगा वो क्या करेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद H2O। सो इससे क्या हो जाएगा? हेल्प मिलेगी क्लींजिंग में और वाटर के साथ मिल के सोप्स एंड डिटर्जेंट्स जो हैं वो क्लोथ्स के साथ अच्छी इंटरेक्शन करेंगे। सो कह सकते हैं हम कि ये एक और एप्लीकेशन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिन कंपाउंड्स में होती है उनका ये एक एडवांटेज है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है या हाइड्रोजन बॉन्डिंग की प्रॉपर्टी आप कह लें कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो नेचुरली भी प्रेजेंट है। लाइक हमें दो चीज़ों को करीब ला के हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो है वो इंटरेक्शन देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। बाज़ दफ़ा हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो बायोलॉजिकल कंपाउंड्स या फूड मटेरियल्स में प्रेजेंट होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बायोलॉजिकल कंपाउंड्स एंड फूड मटेरियल्स। लाइक अगर हम प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखें तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हेलिक्स की फॉर्म में अरेंज हुआ होता है। इसमें इस तरह से ये स्पाइरल्स बने होते हैं और इन स्पाइरल्स के ऊपर डिफरेंट जो है कंपाउंड्स अरेंज हुए होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पर कोई ऐसा कंपाउंड प्रेजेंट है जिसके साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप अगर प्रेजेंट है, सो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन अवेलेबल है। और अगर इस स्पाइरल पे हम देखें, यहाँ पे अगर हाइड्रोजन अटैच हो, सो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन भी अवेलेबल है और इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी जो है वो हो सकती है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें कि नेक्स्ट स्पाइरल पे अगर यहाँ पे नाइट्रोजन अटैच है और इधर हाइड्रोजन अटैच है, सो अगेन इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन, तो पॉसिबिलिटी है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो
प्रेजेंट है। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नेचुरली भी बायोलॉजिकल कंपाउंड्स में एग्जिस्ट करती है, यानी कि ये एक और इम्पोर्टेंस कह लें है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कि किस तरह से ये इसने स्ट्रक्चर को मेंटेन किया हुआ है। अगर ये स्पाइरल जो है यहाँ से इस स्पाइरल के साथ कनेक्टेड ना हो तो ये तो ओपन हो जाए और ये इसका जो हेलिकल स्ट्रक्चर है वो मेंटेन ना हो सके। तो ये हमने देख ली इसकी एप्लीकेशन बायोलॉजिकल कंपाउंड्स में। तो लास्ट एप्लीकेशन या प्रॉपर्टी कह लें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वो है इन पेंट्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन पेंट्स। और इसके अलावा कहाँ कहाँ पे हो सकती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग? डाइज एंड टेक्सटाइल मटेरियल्स। सो इसको आप इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी को कि पेंट्स जो होते हैं उनको अगर किसी फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये एक दीवार प्रेजेंट है जिस पे आपने जो है यहाँ पे पेंट अप्लाई करना है। सो अगर पेंट के अंदर कोई ऐसा कंपाउंड प्रेजेंट है जिसके साथ हाइड्रोजन अटैच है या कोई ऐसा कंपाउंड प्रेजेंट है जिसके साथ नाइट्रोजन अटैच है, तो जो दीवार है हमें पता होना चाहिए कि दीवार पे कोई ऐसे इसके ब्रिक्स के मटेरियल के साथ या सिरेमिक मटेरियल के साथ कोई ऐसे ग्रुप्स प्रेजेंट हैं जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं पेंट के साथ। तो यहाँ पे जो लेयर बनेगी वो अटैच हो जाएगी इजीली बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो पेंट में इसकी ये एप्लीकेशन हो गई कि अगर इसमें ऐसा कोई मटेरियल प्रेजेंट हो या ऐसा मटेरियल ऐड कर दिया जाए जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सके वॉल के साथ, सो इट विल बी इजीली गेट अटैच्ड या एडेसिव एक्शन जो है उसका हो सकता है। उसके बाद अगर डाइज़ की बात करें तो यहाँ पे अगर हम ये देखें कि एक क्लोथिंग मटेरियल है, फॉर एग्ज़ाम्पल ए पीस ऑफ क्लॉथ है, तो इसके ऊपर अगर यहाँ पे इसमें ऐसा फैब्रिक लगाया जाए जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट हो, कहीं पे हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, और फिर हम देखें टेक्सटाइल की अगर हम बात करें, डाइज़ की बात अगर हम करें तो डाइज़ और टेक्सटाइल को हम जो है वो एक साथ भी देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ क्लोथिंग मटेरियल की बात हो रही है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, और कोई डाई है हमारे पास, डाई के ऊपर जो ग्रुप्स हैं वो कहीं पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, कहीं पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो क्या वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे इसके साथ, क्लॉथ के साथ? तो वो कर लेंगे। सो डाइज़ की अटैचमेंट विद दी क्लॉथ जो है वो हो जाएगी ईजी बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये थी प्रॉपर्टीज़ रिलेटेड टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो आज हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो टॉपिक है वो हमने सारे का सारा स्टडी कर लिया है। इससे जो लास्ट 2 वीडियोस थी उसमें भी हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग को स्टडी किया है। तो अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस बर वक्त आप तक पहुँचते रहें और आप सीक्वेंस के साथ तमाम लेक्चर्स से फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।